तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ने जा रहे, पहले इसको रेस करें। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम कई लोग बहुत लंबी वीडियोस बनाते हैं 5-6 घंटे की, ठीक है। तो सबको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है भाई, बहुत लॉन्ग है। कई लोग 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, उसमें बस नोट्स आपको दे देते हैं और एक बार करके बता देते हैं, ये बता देते हैं ये कैसे निकला, समझ नहीं आता क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं हम, 11वीं में बच्चे पहली बार पढ़ते हैं। तो हमें तो 6 घंटे की वीडियो बेनिफिट है। बट अगर आपके पास जैसे आज इस टाइम 3:30 बज रहा है, अगर आप कल आपका एग्जाम है तो कैसे पढ़ोगे। फ्रिक्शन चैप्टर का टेस्ट है, पूरा NLM का टेस्ट है, क्या करोगे। ये तो है नहीं 6 घंटे वीडियो देखेंगे, उसके बाद रिवीजन भी करनी है, उसके बाद बहुत कुछ करना है। तो आज मैं कहता हूँ आपको मिनिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में फ्रिक्शन खत्म करा के, उसके न्यूमेरिकल्स करा के, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो करा के आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है। इतने आसानी से पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा, मजा। अच्छा ठीक है, पहले मान लो फ्रिक्शन है क्या। अच्छा मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है। इसको हमने फोर्स लगाई आगे, इसको मैंने ऐसे खींचा, फोर्स ऐसे लगाई, ऐसे करके ये आगे गया, फोर्स इस तरफ लगी, तो फ्रिक्शन में पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता है। मतलब इस समय क्या पता चल रहा है, अगर फ्रिक्शन मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो ये सीधा सीधा चल जाएगा, आराम से मतलब चले जाएगा, सीधा सीधा मूव कर देगा। बट फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन को रोक रहा है, मूवमेंट को रोक रहा है। तो उस समय क्या पता लगा, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है भाई, वो क्या करती है, विच opposes the motion, opposes the motion, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, वो अपोज करती है मोशन, ओके डन, ठीक है। हमें अभी समझ आ गया, हम देखते हैं क्या लिखेंगे भाई। अच्छा एक बार बताऊं, जो फ्रिक्शन है ना, इसमें सारा काम ना नॉर्मल का है। फ्रिक्शन तो मान लो है ही नहीं, फ्रिक्शन बस नाम दे दिया है ना, सब कुछ नॉर्मल करता है। फ्रिक्शन तो बस नाम का ही है, सारा काम नॉर्मल करता है। नॉर्मल क्या चीज है, ये मास m है, एक रोड पे पड़ा हुआ है, एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसका जो वेट है वो नीचे लगेगा, सबको पता है mg, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मास क्या है, ग्रेविटी g mg, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो अपोजिट लगता है mg के, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू mg। इस कंडीशन में हमें बस फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। पहला स्टेप क्या है, फाइंड नॉर्मल को निकालो। कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ भी आपसे पूछे, आपने सबसे पहले ये 30 स्टेप करने, नॉर्मल निकाला, उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड फ्रिक्शन लिमिटिंग। बताता हूं क्या होता है, पहले बस ये 30 स्टेप नोट कर लो। उसके बाद आपने चेक करना है हिलेगा कि नहीं हिलेगा। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फोर्स m लगाने पे मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है।
मतलब मूव करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करना है। कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद चौथा स्टेप आपके तीसरे स्टेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं हिलेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले 3 स्टेप नोट कर लो, इन 3 स्टेपों में सारा आपका आंसर निकल जाएगा हर क्वेश्चन। ओके डन सर, आगे अब बताता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन लिमिटिंग, ठीक है। अच्छा पहले ये देख लो, फ्रिक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल के, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है। कैसे? डायरेक्टली, ओके। जब हम इसको ये फ्रिक्शन लिमिटिंग या फ्रिक्शन भी मान लो एक ही बात है। फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू, या आप कह सकते हो एक यूनिटलेस वैल्यू, यूनिटलेस, ठीक है। तो वो इस केस में निकल के आती है म्यू, म्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यू लगा के ऐसे कर दो, ठीक है। ये होता है म्यू, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो ये जो होती है ना ये यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। और ये आपको लगभग क्वेश्चन में दी होती है, निकालनी होती है, वो बहुत इजी है, इस फॉर्मूले से निकल जाती है, ठीक है। आपको समझ आ गई। और ये क्या है, फ्रिक्शन लिमिटिंग, ठीक है, फ्रिक्शन लिमिटिंग, ठीक है, का फॉर्मूला ले लो। अब सर ये होती है हमें समझ ही नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है मान लिया, लो हमने फोर्स लगा दी यहाँ पे 10 न्यूटन की, ओके डन, ठीक है। हमें पूछ लिया फ्रिक्शन, इसका मास हमें गिवन है 1 kg, ठीक है, 1 kg मास गिवन है। हमसे पूछ लिया कि आप बताओ फ्रिक्शन लिमिटिंग, ठीक है। हमें फ्रिक्शन बताओ, लो ठीक है, फ्रिक्शन बताओ कितना लगेगा, ठीक है। इसको रेस कर लेते हैं पहले तो। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या बताया था आपको, स्टेप नंबर 1 कि हमें नॉर्मल फाइंड करना है, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर लगेगा और वो किसके इक्वल होगा, mg के, ओके डन। ग्रेविटी की वैल्यू आपने दी होगी तो वो लगानी है, वरना आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा लगाया करो, कैलकुलेशन इजी होती थोड़ी सी। अच्छा नॉर्मल लगाया, नॉर्मल का फॉर्मूला mg और क्या आ गया हमारे पास 1 × 10 न्यूटन, ओके डन। अगर मैं आपको म्यू की वैल्यू दे दूं 0.1 दे सकता हूं क्योंकि यूनिट तो मैंने आपको म्यू की वैल्यू 0.1 दे दी। तो अगर आपको मैंने फ्रिक्शन लिमिटिंग पूछा तो आप हो गए म्यू एन या म्यू एन जी भी लिख सकते हो, नॉर्मल की वैल्यू लगा दी बस, म्यू 0.1 × 10, ठीक है। मैं आपको कहता हूं यहाँ पे आप, मैं लगाता हूँ 1 यूनिट का फोर्स, 10 का लगाते हैं, बड़ा हो जाएगा, तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 न्यूटन, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं थर्ड स्टेप, हिलेगा कि नहीं हिलेगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा, भाई नहीं हिलेगा, क्यों?
क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगता है, इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है हमारे पास? सब लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मेरे पास 10 रुपए है, मतलब 10 रुपए क्या हुआ मेरे पास? लिमिटिंग हुआ, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, 10 ही है, ना 11 है, ना 12 है, ना 13 है, ना 14 है, मेरे पास 10 रुपए ही है। अगर मेरे से कोई 15 रुपए मांग लेगा, मैं नहीं दे सकता उसको, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए, मैं 10 रुपए दे सकता हूँ, बट मैं 15 रुपए कहीं से ला के नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास 10 रुपए है। तो 10 रुपए क्या हुआ? एक लिमिटिंग हुआ, एक लिमिट हुई, ठीक है। तो फ्रिक्शन के पास कितने फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या है? 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन, मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे से 10 ही मांग ली किसी ने, मैंने 10 दे दिए, मैं जोर लगा के दे दूंगा उसको, मैं दिलदार हूँ, फ्रिक्शन दिलदार है, वो सारी दे देगा। 1 न्यूटन पीछे फोर्स लगेगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा, ये बक्सा मूव नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया? फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं। ओके डन। अभी हम बेस बना रहे हैं, बस 5-6 मिनट रुको, मतलब 10-15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जो गाड़ी भगाएंगे ना यूं करके, 10-10 मिनट में हर एक टॉपिक खत्म। अच्छा, ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर फोर्स जो है वो फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर जो फोर्स है, लो यहाँ पे बक्सा बना लेते हैं, जो फोर्स है वो फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा हुआ, मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग में हमारे पास 10 न्यूटन है और ये हमारे पास 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये तो भाग जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए ही है, उसके पास उसने मेरे से 20 मांग ली, मैं 10 ही दे पा रहा हूँ, 10 तो उसके पास कम ही है ना, तो 10 तो लेके भाग जाएगा ना, मतलब ये तो भाग देगा ना, बॉडी जो है ये मूव कर देगी इस साइड, क्योंकि मेरे पास 1 न्यूटन था, 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, मान लो ये 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और मेरे पास 1 ही न्यूटन की फोर्स है, तो ये तो भगा के ले जाएगा ना कैप को, मैं तो इसको रोक ही नहीं पाऊंगा। फ्रिक्शन क्या करता है? रोकता है, मूव करने से ऑब्जेक्ट को रोकता है। तो अगर मेरे को 2 न्यूटन की कोई फोर्स लगा रहा है, मैं 1 ही न्यूटन की लगा पा रहा हूँ, तो मेरे से छूट के ले जाएगा वो, ठीक है। तो यही हुआ, ठीक है। अगर बड़ा हुआ फोर्स तो ये काइनेटिक होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, जो मूव कर पा रही है, काइनेटिक मतलब जो मूव करती है। और अगर हमारे पास फोर्स कम हुआ, फोर्स इस टाइम हम 1 न्यूटन ले लेते हैं, 1 न्यूटन, और मेरे पास Fl जो है वो कितनी है, यहाँ फ्रिक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास Fl कितनी है? 2 न्यूटन। उसने मेरे से, मेरे पास 10 रुपए है, उसने मेरे से 5 रुपए मांग लिए, मैं दे सकता हूँ उसको, दे सकता हूँ, नहीं दे सकता? 5 रुपए दे सकता हूँ भाई, तो मतलब ये मूव नहीं करेगा, Fl से छोटा है तो स्टैटिक रहेगा, ये स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। जन भाई जन 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 जन। अच्छा, मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, अब हम बस नॉर्मल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, हर एक कंडीशन में नॉर्मल कैसे निकलता है वो देखेंगे, क्योंकि हमारा पहला स्टेप ही नहीं अगर क्लियर होगा तो हम दूसरे स्टेप में कैसे जाएंगे। तो हम पहला स्टेप देखेंगे अगर नॉर्मल कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है M और M, सेम मास है इनका, ठीक है। इनका mg नीचे निकलेगा, वेट नीचे लगेगा mg, डन भाई। नॉर्मल ऊपर लगेगा, बट हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहे हैं F फोर्स से, और इस बार इसको नीचे खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, ऐसे करके दबा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब फोर्स नीचे लगा रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास ये बॉटल है पानी की, तो इसको दबा रहा हूँ, और दूसरे में इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। मान लो ये वही ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट m है, इसका वेट नीचे लग रहा है, नीचे, तो तभी तो ग्रेविटी खींच रही है, तभी तो मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है हाथ में पकड़ते वक्त भी, क्योंकि नीचे जाना चाह रहा है, mg वेट नीचे लग रहा है। हम इसको F4 से ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं F4 से ऊपर खींच रहा हूँ, ऊपर खींच रहा हूँ, ऊपर खींच रहा हूँ, ठीक है। और इस बार इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, ये दबा दिया दबा दिया दबा दिया, ऐसे कर। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, बस नॉर्मल बताओ इसमें क्या हुआ है, मैं बताता हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, है ना, ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, तो अब देखो यहाँ पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, हमें नॉर्मल निकालना है, हम नॉर्मल से नहीं जाते, ठीक है। पता क्या करते हैं, हम mg के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम mg के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, mg को क्या दिख रहा है ऊपर, न्यूटन और सॉरी नॉर्मल और फोर्स, दो फोर्सेस उसे दिख रही है, mg को दो फोर्सेस दिख रही है, तो मतलब नेट फोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेट फोर्स तो 0 होगा। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, मान लो नेट फोर्स 0 है, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है भाई, नेट फोर्स 0 है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो mg इक्वल टू नॉर्मल प्लस फोर्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। फिर अब यहाँ से नॉर्मल निकाल लो आप, नॉर्मल mg माइनस f, ठीक है भाई, सीधा। देखो पहली बार मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, हम सीधा निकाल भी सकते, सीधा पता कैसे निकाल सकते हैं, मैं नॉर्मल, देखो नॉर्मल ये है mg है, मैं ऊपर फोर्स लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल को कम कर रहा हूँ भाई, नॉर्मल को कम कर रहा हूँ ऊपर लेके जाके, ठीक है, धरती से दूर लेके जा रहा हूँ ना नॉर्मल को, तो कम होते जा रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं mg माइनस f। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, इस केस में मैं नॉर्मल को बढ़ा रहा हूँ, ये देखो ऐसे करा, ये देखो नॉर्मल बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है ना, मेरे को पहले mg था, अब मैंने फोर्स ऊपर से ज्यादा लगाई, फोर्स mg बढ़ गया mg, तो नॉर्मल भी बढ़ गया, तो mg प्लस f ऊपर नॉर्मल, या फिर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, हम फोर्स को, मतलब ये नीचे जा रही है, मतलब ये फोर्स f है, ये नीचे जा रही है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो n क्या हुआ, n को नीचे दो चीजें दिख रही है, पहले mg की इक्वल था, अब f भी जुड़ गया, mg प्लस f, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। बस अब ये दो चीजें और याद कर लो, भाई मेरे पेन गिर गए, अच्छा ठीक है। अब आपसे मैं सिर्फ नॉर्मल पूछूंगा, नॉर्मल कैसे कैसे निकालोगे। अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगा सकता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इस तरह से खींच रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है, साइड से फोर्स लगा, तो इसका नॉर्मल बताओ। बताओ एक और क्वेश्चन, ये m है, ये इसको मैं यहाँ अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऐसे अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका नॉर्मल क्या होगा। सिंपल बात है भाई, देखो किसी भी अगर फोर्स किसी भी एंगल पे लग रही है, देखो एंगल पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आते हैं। एक होता है एफ, एंगल के पास वाला जो होता है वो होता है एफ कोस थीटा, एंगल के दूर वाला होता है एफ साइन थीटा। ये ऊपर जा रही है और ये इस साइड जा रहा है। नॉर्मल किधर होता है? ऊपर। नीचे क्या लगता है? एम जी लगता है, नहीं लगता है? ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल है, वो पिछले वाला केस बन गया, फोर्स ऊपर जा रही है, एम जी नीचे लग रहा है। क्या हो जाएगा? एम जी को ये ऊपर लेके जा रहा है, कम कर रहा है, फोर्स ऊपर जा रही है, नॉर्मल को कम कर रही है, तो एम जी माइनस एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा, सॉरी। ठीक है। इस केस में क्या होगा? यहाँ पे भी हम बनाएंगे, यहाँ पे दूसरे वन से बनाते हैं। देखो यहाँ पे भी थीटा आ गया, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, ऊपर ऐसे ये ऊपर जा रही है एफ साइन थीटा। नॉर्मल ऊपर होता है, नीचे एम जी होता है। अब सॉरी ये ऊपर नहीं जा रही, ये नीचे जा रही है, ऐसे दब रही है ना फोर्स, नीचे की तरफ दबा रहे हैं, तो ये फोर्स इस इधर ना होके अंदर की तरफ है। ठीक है। अब ये नीचे जा रही है, देखो ये नीचे जा रही है, ऐसे दबा रही है, दबा रही है। ये देखो ये है फोर्स, ये इसकी डायरेक्शन है, ये देखो एफ कोस थीटा, ये इसको दबा रही है, दबा रही है, ऊपर एफ साइन थीटा, दबा के नीचे ले गई। तो क्या किया इसने? नॉर्मल को बढ़ा दिया, एम जी प्लस एफ कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है भाई, समझ आ गई सबको? अब आपको एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। इससे एक और चीज समझते हैं हम कि ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है पर दबाना मुश्किल होता है। हम इसको खींच तो आराम से लेंगे, देखो ऐसे खींचा, यहाँ से फोर्स लगाई, ऊपर खींच के लेंगे, बट इसको दबाना मुश्किल है नहीं है ना? दबाना मुश्किल है ना? तो मतलब इससे हम एक और चीज सीखे कि पुलिंग इज easier than pushing। ठीक है। इससे एक और चीज, हमें दबाना आसान है, सॉरी खींचना आसान है, दबाना मुश्किल है। ओके डन। आज बोतल बहुत काम आ रही है मेरे समझाने के। ठीक है। थोड़ा समझ भी करना चाहिए। अच्छा मान लो, अच्छा अब क्या बताएं आपको? अच्छा हाँ, एफ मिनिमम। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना सिखाए, एक्सेलरेशन बहुत बार हो गया, एक्सेलरेशन निकालना सिखाते हैं। एक्सेलरेशन बहुत गंदी चीज है, ये बहुत परेशान करने वाली है आपको, बट अगर मैं हूं ना, चुटकियों में सॉल्व कर रहे, चुटकियों में। चलो एम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया, नीचे एम जी है हमें पता है, ऊपर नॉर्मल है ये भी हमें पता है। हमसे क्या पूछा है इसने? अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है इस साइड मूव करता है, एक्सेलरेट करता है इस साइड, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन बताओ कैसे बताएंगे? बताओ कैसे बताएंगे? तो भैया क्या, चलो भाई डरना काहेगा,
अच्छा मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया, कंपोनेंट खींची उसकी, ये थीटा एंगल बना, ये एफ कॉस थीटा इस तरफ जा रहा है, ये एफ साइन थीटा नीचे की तरफ जा रहा है। ओके डन। सबसे पहला स्टेप 3 स्टेप बताए थे कि वो करने ही करने हैं। पहला स्टेप क्या, नॉर्मल निकालना। नॉर्मल निकालो। नॉर्मल अभी बताया इस कंडीशन में क्या होता है, एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन वो नॉर्मल को बढ़ा रहा है, तो mg प्लस एफ साइन थीटा। ओके डन, कोई परेशानी नहीं। दूसरा स्टेप क्या बताया था, फोर्स लिमिटिंग निकाल लो। निकाल देते हैं u n मतलब u mg प्लस एफ साइन थीटा। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा मैंने बताया था कि चेक करोगे हिलेगा कि नहीं हिलेगा। करो चेक, हिलेगा नहीं हिलेगा, करो चेक। अच्छा ठीक है, मान लिया ये हिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, मान तो अगर चौथा स्टेप, इफ मैं कहता हूं इफ इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, इट हैज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मतलब हिलेगा तो सही क्योंकि काइनेटिक वर्ड आ चुका है। तब एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा मान लो एक्सेलरेशन पहले बताओ किस साइड मूव करेगी, इस साइड करेगी, इस साइड आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे को फॉर्मूला ही पता है, F इक्वल टू मा सबको पता है, एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालो इसको से, फोर्स अपॉन मास। फोर्स हम क्या लेंगे, फोर्स लेंगे हम नेट फोर्स, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। यार मेरा बैंड कहाँ गया, बैंड अच्छा बताओ कि फोर्स नेट, ठीक है समझ आ गई, फोर्स नेट क्या है, फोर्स नेट क्या है, मैं करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है m, इस पे फोर्स लग रही है F cos थीटा। देखो पहले नॉर्मल निकालते हुए हमने अंदर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है तो हम डाउनवर्ड्स लिखते थे। अब हमने एक्सेलरेशन देखना है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो cos थीटा इस तरफ हुआ ना, हम cos थीटा को देखेंगे इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लग रहा है F cos थीटा, पीछे फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की साइड लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा, तभी तो ये हमें बस इतना पता है फ्रिक्शन छोटा है तभी तो मूव कर पा रहा है F sin थीटा, F cos थीटा से। ठीक है, अब यहाँ से देख लो नेट फोर्स। अच्छा ये बड़ा है तो ये पहले आएगा F cos थीटा माइनस F फ्रिक्शन, ये हमारे पास आ गई। लिख दो F cos थीटा प्लस की माइनस आएगा भाई, फ्रिक्शन अपॉन में m आ गया आंसर। एक्सेलरेशन निकाल ली। अच्छा अब फ्रिक्शन निकालो। अच्छा फ्रिक्शन, एक बात तो कॉमन सेंस लगाओ कि मैंने कहा ये मूव कर रहा है, तो मतलब इसने मतलब मैंने भी बताया ना
ये मूव, अच्छा बताओ ये मूव कब करेगा? कि जब जो फ्रिक्शन होगा, अगर मान लो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन था, फ्रिक्शन 1 न्यूटन और जो फोर्स लगाई वो भी 1 न्यूटन, तो ये स्टेबल रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग 1 न्यूटन, फोर्स भी 1 न्यूटन, तो बैलेंस आउट होके 0 होगा, नेट फोर्स 0, तो ये स्टेबल रहेगा। अब मान लो जो इस साइड से खींच रहा है फोर्स 2 न्यूटन से, ठीक है, और मेरे पास फ्रिक्शन लिमिटिंग 1 न्यूटन ही है, मतलब मेरे पास 10 रुपए ही है, उसके बाद 20 रुपए हैं, मैं 10 रुपए ही दे सकता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर उसके पास कितने फालतू हैं, 10 न्यूटन फालतू, उसके पास 20 है न्यूटन, फालतू कितने हैं, 10 न्यूटन। वैसे ही ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये खींच रहा है 2 न्यूटन से, और मैं खींच रहा हूँ इसको, ये मेरे को खींच रहा है 2 न्यूटन से, और फ्रिक्शन से खींच रही है 1 न्यूटन से, तो एट द एंड क्या होगा, ये जीजेगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये 2 न्यूटन का है, तो ये ऐसे ऐसे खींच के ले जाएगा ना, देखो ऐसे खींचा ले गया ना, मतलब क्या, एफ एल फ्रिक्शन लिमिटिंग, बस फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या हुई, फ्रिक्शन की इक्वल हुई। कैसे हुई भाई, जितनी फ्रिक्शन लिमिटिंग थी उतनी ही उसने फ्रिक्शन लगा दी। बेटा इसको ऐसे समझो, पहले मैं समझाता हूँ फ्रिक्शन लिमिटिंग आई कैसे, फ्रिक्शन लिमिटिंग एफ के इक्वल कैसे हुआ भी बताता हूँ, बस आप भी मान लो फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्वल होगी, ठीक है, फ्रिक्शन लिमिटिंग इसकी इक्वल होगी, तो हम फ्रिक्शन लिमिटिंग का फॉर्मूला डाल दें इसमें, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में एम, तो एट द एंड ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है भाई, समझ आ गई। अब मैं बताता हूँ फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्वल कैसे है, नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले आपको बताएं, ये वाला और ये वाला, कर लिया नोट। आज की रात हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात हुस्न का हुस्न का लीजिए, हुस्न का ठीक है। मान लो F जो है 10 न्यूटन ले लिए, ठीक है, इसका मास 1 kg ले लेता हूँ। फ्रिक्शन लिमिटिंग, अब कुछ भी पूछो, हमने 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं, नेट का क्वेश्चन हो, जेईई का हो, जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हो, हमने 3 स्टेप तो निकालने ही निकालने। नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल क्या होगा, 1 kg है, नीचे mg हो जाएगा, mg दोबारा लिखूंगा भाई, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ, आपको आदत पड़े, 1 kg इंटू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का नॉर्मल है। हमने म्यू दे दिया आपको मैंने दे दिया 0.1, ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स ले लेते हैं 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन की फोर्स ले, फोर्स लिमिटिंग निकालो, कितना आया, 0, क्या होता है फॉर्मूला बताओ पहले, म्यू इंटू नॉर्मल 10 आया, नॉर्मल फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल ये हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल ये, कोई डिफरेंस नॉर्मल में नहीं आएगा। म्यू कितना है, 0.1 इंटू 10 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स आ गई, इसको सॉरी मैंने 1 न्यूटन लिख रहा था, 100 न्यूटन लिख दिया, 1 न्यूटन सॉरी मेरी गलती, माय बैड, 1 न्यूटन लिमिटिंग आ गई। अब हिलेगा नहीं हिलेगा,
साफ सब बताएंगे हिलेगा कि नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा, बताओ हिलेगा नहीं हिलेगा। मेरे पास 1 न्यूटन है, वो भी 1 न्यूटन से खींच रहा है, कितना हिले, मैं हिलूंगा नहीं हिलूंगा। मेरे धरती मेरे में फ्रिक्शन लगा रही है 1 न्यूटन की, मेरे को कोई आदमी खींच रहा है 1 न्यूटन का, मैं हिलूंगा नहीं हिलूंगा, हिलूंगा कि नहीं हिलूंगा, बताओ आंसर। आज की रात मजा हुस्न का पैरों से लीजिए, आंखों से लीजिए। नहीं हिलेगा भाई, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा भाई, नहीं हिलेगा। मेरे पास 10 रुपए थे, उसने मेरे से 10 मांग लिए। मेरे पास 10 रुपए थे, उसने मेरे से 10 मांग लिए। मैं सारे पैसे दे दूंगा, मैं 10 ही दे दूंगा। मैं बहुत दिलदार हूँ, फ्रिक्शन भी बहुत दिलदार है, अपने गांड तक का जोर निकालेगा। बट अगर वो बचाएगा इसको कि मैं कहीं नहीं भागने दूंगा। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिस मोशन, फोर्स, ऐसी फोर्स अपोज करती है किसको? मोशन को। तो ये रोकेगा, अपने सारे जोर लगाएगा। फ्रिक्शन 1 न्यूटन। तो ये क्या है? फ्रिक्शन लिमिटिंग 1 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन। तो हो गया ना FL = FR। समझ आया पिछले क्वेश्चन में कैसे निकला था, कैसे इक्वल आए थे दोनों? अच्छा डन, समझ आ गई होगी। उसके बाद अच्छा ऐसे भी हो सकता है, आपका दिमाग चेक कर, तो आप में कितना दिमाग है। कॉमन सेंस से दिमाग करना, कॉमन सेंस का यूज करना। सारे बच्चे इस टाइम कॉमन सेंस का यूज करेंगे, मेरे को सिर्फ आंसर बताएंगे। अच्छा मान लो ये ऑब्जेक्ट है M, इसको फोर्स लग रही है कितनी, मानो फोर्स 100 न्यूटन मान लेते हैं। इसका अच्छा मान लो इसका मास है 10 kg। इसका सब कुछ बताओ, लिमिटिंग निकाल लो, नॉर्मल निकाल लो, फिर थर्ड हिलेगा नहीं हिलेगा बात है। पहली चीज क्या निकालोगे? पहली चीज नॉर्मल, हमने सबने देखा है, नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल क्या होता है? mg, 10 × 10 100 न्यूटन, ठीक है 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, कैपेसिटी निकालो, कितनी कैपेसिटी है फ्रिक्शन की, कितनी उसके पास मैक्सिमम हो सकती है। म्यू मैं दे देता हूं आपको 0.1, 100 × 0.1, 10 न्यूटन, इतनी उसके पास है। जेम उसके पास 10 न्यूटन पड़े हैं। तीसरा हिलेगा नहीं हिलेगा, हिलेगा नहीं हिलेगा, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। इट विल मूव और डोंट मूव। ये ऑब्जेक्ट हिलेगा या नहीं हिलेगा? भाई हिलेगा। 10 न्यूटन की इसके पास 10 रुपए ही है, उसके पास इसके पास 10 न्यूटन ही है फ्रिक्शन के पास, तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? 10 है ना, 10 है ना, तो 10 के 10 लगा देगा, बट फिर भी वो रोक नहीं पाएगा। ओके, समझ आ गई सबको बात? तो ये मूव करेगा। अब इसके एक्सेलरेशन निकाल लो, निकाल सकता है कोई? क्या होता है? फोर्स नेट अपॉन मास। फोर्स नेट कितना है? ये 10 100 से खींच रहा है, ये 10 से खींच रहा है। 100 - 10 अपॉन 10 ग्राम मास है, 10 kg। 90 - 10 9 मीटर/सेकंड² की स्पीड से ये आगे निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। इसका अच्छा इसको मैं सो ही रहने देता हूं।
इसका मैं कितना कर दूं केजी, इसका मैं 200 केजी कर दूं 200 केजी कर दूं। फिर देखो चेंजेस क्या आएंगे। फ्रिक्शन हटा दो, अभी हमें बस इतना पता है कि फ्रिक्शन लग रही है, फ्रिक्शन निकालनी है, सब निकालो, फ्रिक्शन नॉर्मल सब निकालो, निकाल दे। अच्छा नॉर्मल क्या आएगा इस कंडीशन में, 200 इंटू 10, 200 न्यूटन का फोर्स, 2000 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। ओके फोर्स लिमिटिंग बताओ, 2000 इंटू 0.1, 200 न्यूटन, इसके बाद 200 न्यूटन है। दिमाग लगाना, किसी ने गलत आंसर दिया ना, कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस है बस ये, बस आपने बताना है फ्रिक्शन बता दो, फ्रिक्शन बताओ इसमें। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, सारे आंसर फ्रिक्शन फ्रिक्शन बताइए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। जिसने 200 न्यूटन आंसर किया है, जिसने 200 न्यूटन का आंसर दिया है, गलत हो सर कैसे सर, लिमिटिंग इतना है तो क्यों नहीं लगाएगा। ओ भाई मेरे महान, मेरे पास 20 रुपए हैं, किसी ने मेरे से 10 रुपए मांगे तो मैं 10 दूंगा 20 दूंगा, मैं उसे 10 रुपए दूंगा 20 रुपए दूंगा। अगर किसी ने मेरे पास 20 रुपए हैं, किसी ने मेरे से 10 रुपए मांगे तो मैं उसे 10 ही तो दूंगा, ये थोड़ा ना उसे 20 के 20 पकड़ा दूंगा। ले भाई आगे में तू रख ले, उधार ले ले, मेरा उधार रख ले। ये तो होता नहीं कभी, हम 10 मांगे तो 10 ही देंगे ना। अगर वो भिखारी आपके पास आता है कि भाई साहब 5 रुपए 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे देते तो कहीं तो वो भी नहीं देते। मान लो 10 रुपए दे दिए, आप ये थोड़ा ना उसे 10,000 रुपए दे दोगे। दिलदार आदमी होगा जिसके पास अंधा पैसा हो तो दे देगा, बट हमारे पास तो है नहीं ना। अगर मेरे से कोई 10 रुपए मांगता है, मैं भी ना कमाता ना कुछ है, 10 मांगेगा 10 दूंगा, 10 होंगे तो वो भी होंगे। तो मान लो मेरे पास 10 रुपए है, मैंने 10 रुपए दे दिए, बस अच्छी बात है। मैं ये थोड़ा ना उसे 10,000 रुपए दे दूंगा या उसे 30 रुपए अगर मेरे पास होंगे तो, अगर मेरे पास नहीं होंगे तो कैसे दे दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास 200 न्यूटन कैपेसिटी है, 200 न्यूटन मेरे जेब में पड़े हैं, वो सिर्फ 100 न्यूटन के फोर्स लगा रहा है, तो मैं 100 की ही तो लगाऊंगा, मैं 200 क्यों लगाऊंगा। मैं इसे रेस्ट पे लाने के लिए, इसको रेस्ट पे लाने के लिए 100 न्यूटन का ही तो फ्रिक्शन लगाऊंगा पीछे की तरफ, कि नेट फोर्स 0 हो जाए और ये ऑब्जेक्ट मोशन पे ना आए। अपोजिस द मोशन, फ्रिक्शन अपोजिस द मोशन। डोंट मूव आंसर है इसका, इसलिए कॉमन सेंस कहा कैसे यूज करने में, ठीक है। आधे बच्चे का दिमाग हिल गया उनका, इस टाइम तो हिल गया होगा, आधे बच्चों को दिमाग हिल गया होगा, वो छोड़ के जा चुके होंगे अभी तक। तो पता नहीं कितने सेकंड कितने मिनट की वीडियो है, देखो 44 मिनट की वीडियो हुई है और आधे बच्चे छोड़ के जा चुके होंगे, पता है मेरे। आधे क्या 4-5 बच्चे देखते हैं, एक बच्चा नहीं होगा, मेरे को पूछ लो। बट क्या करें, फ्यूचर में मेरे को नहीं पता यार, वैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। जैसे अलग सर है, स्टार्टिंग में उनकी भी कोई वीडियोस नहीं देखता था, अब कहिए तो अलग सर से कंपेयर कर रहा अपने आप को, अलग सारे करेंगे भाई, क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास तो नहीं, उससे उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज है इस टाइम। उस टाइम उनके पास कुछ नहीं था, इतनी सी वीडियो में, इतने से टूटे से फोन में वो वीडियो बनाते थे। मेरे पास तो अच्छा आईफोन है, कैमरा अच्छा है, बना सकता हूँ, क्यों ना बनाऊँ, मेहनत क्यों ना करूँ। चाहे 5 बंदे ही वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए वो 500 बंदे ही है, बट मैंने 10,000 50,000 सबको ये वीडियो दिखानी है।
अच्छा मान लो, ठीक है, अब मैं कहूं आपको कि मैं कितनी मिनिमम फोर्स लगाऊं कि ये मूव करने लग जाए। इसको मैं कितना ये ऑब्जेक्ट को मैं कितना यहाँ से फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स यहाँ से दूं कि मिनिमम फोर्स कितनी दूं कि मूव करने लग जाए। अच्छा बताओ, ये जो थी, ये थोड़ा सा हिला हिला है ना, हिला, तो मिनिमम फोर्स मैंने कितनी दी, कैसे निकाले, ठीक है, मिनिमम फोर्स कितनी दी, मिनिमम फोर्स कितनी दी, मिनिमम फोर्स कितनी दी, मिनिमम फोर्स कितनी दी, कितनी दी। अच्छा मान लो मैंने ऐसे ऐसे लगा दी फोर्स, ठीक है, इसके आप निकालोगे कंपोनेंट्स, निकालो एक्स और वाई के, एक्स और वाई निकालो। यही निकला ना, एफ कोस थीटा ही निकलना चाहिए भाई, बाहर की तरफ, एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, 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 नॉर्मल भी ऊपर की तरफ, अच्छा फ्रिक्शन भी है पीछे, फ्रिक्शन भी तो चाहिए ना, फ्रिक्शन भी तो होनी चाहिए ना, पहले तो ना, फ्रिक्शन तो रुकेगा ना। फ्रिक्शन से मेरे पास 10 है, मेरे को कोई 10 से खींच रहा है, मान लो फ्रिक्शन मेरे को 10 से पीछे खींच रहा है, मेरे को मूव कराना है किसी ने, मेरे को मूव कराना है किसी ने, तो वो 11 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शन मेरे को 10 से खींच रहा है, ये मेरे को 11 से खींचेगा, तभी तो मैं ऐसे करके भाग जाऊंगा ना, तो किससे जाऊंगा, एक उसके पास ज्यादा है न्यूटन, तभी तो जाऊंगा, वही, ठीक है, दिमाग में पड़ी बात। हम क्या निकाल रहे हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, फोर्स मिनिमम। अच्छा फोर्स मिनिमम है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी, सारा गेम एक्सेलरेशन का है, निकाल लो एक्सेलरेशन, एफ नेट फोर्स नेट अपॉन मास, फोर्स नेट निकालेंगे सारे, फोर्स नेट निकालो, एफ cos थीटा, एफ cos थीटा, एफ cos थीटा माइनस एफ माइनस फ्रिक्शन, माइनस फ्रिक्शन, माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू सबको याद कराई थी, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू सबको याद कराई थी, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू सबको याद कराई थी, फ्रिक्शन की वैल्यू, mg umg सॉरी म्यू mg माइनस f sin थीटा, डिवाइड करके देखो सब पता लग जाएगा कहाँ से है, किसी के दिमाग में ना पड़ रही है वो ये बात, तो सॉल्व करो उसको, ये खुलेगा f cos थीटा माइनस म्यू mg प्लस f sin थीटा अपॉन f। सर हम ये इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं सर, मैं बता दूं क्यों कर रहा हूँ मैं। अच्छा इसको यहाँ पे a है ना, इसको यहाँ लेके जाओ ऐसे करके, यहाँ बना है m में, ये माइनस में इसको इधर ले जाओ, प्लस में आ जाएगा, प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एफ, एफ कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस साइन माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा, फोर्स क्या है, मिनिमम फोर्स है ये भाई साहब, नीचे आ देंगे, मास कॉमन ए प्लस यू जी और अंदर cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा,
इक्वल टू फोर्स मिनिमम 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 मिनिमम। अच्छा बताओ, ऐसे बात बताओ, मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम मिनिमम चाहिए। अच्छा मिनिमम चाहिए मतलब थोड़ा सा ही मूव कराना है, यहाँ से लेकर इतना ही मूव कराना है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि यार वेलोसिटी ही बहुत कम है, बहुत कम वेलोसिटी चला, 0.012 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा 1 पॉइंट सेकेंड मिली सेकेंड के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जीरो पा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, लो ऐसे मत करो, ठीक है। यहाँ पे a 0 है, इसको पुट करेंगे तो ये तो सारा गायब हो जाएगा, m गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब म्यू mg रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं। अब हमारे मैथ्स में कई चीजें बता रखी हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही मैथ्स में बता रखा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। a cos थीटा और b cos थीटा की वैल्यू, a cos थीटा और b cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, भाई निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते। अरे यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ मैं, म्यू mg आना चाहिए cos थीटा पे ना, वहाँ पे कहीं तो गलती कर रहा हूँ मैं, म्यू आना चाहिए sin थीटा की जगह, म्यू sin थीटा आना चाहिए, अरे गलती कहाँ कर, अच्छा सॉरी मैं बताना भूल गया, यहाँ पे भी म्यू लगना है, माइनस म्यू f sin थीटा, ठीक है अब समझ आ गया, यहाँ पे म्यू लगेगा, यहाँ पे भी म्यू लगेगा, यहाँ पे भी म्यू लगेगा, a की जगह बना गया, b की जगह म्यू आ गया, निकाल सकते हैं। इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos थीटा प्लस b cos थीटा को निकालने का होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई चक्कर नहीं, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, म्यू फोर्स मिनिमम को निकालने का फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ आपका कुछ नहीं था, इन सब का कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, यहाँ तक कुछ काम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने। फोर्स मिनिमम का फॉर्मूला होता है 1 का ऊपर तो म्यू mg अपॉन 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 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, याद बस ये करना है, लर्न दिस, बस और कुछ नहीं करना है इस पेज में, समझ आ गया कैसे निकालते हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। फर्स्ट टॉपिक खत्म, 1 घंटा वो होगा, लगभग 54 मिनट्स हुए हैं, आपको 2 टॉपिक तो करा ही देता हूँ। फोर्स मिनिमम कैसे निकालें, 2 घंटे का सारा टॉपिक है भाई, देख लो 6 घंटे का टॉपिक जो है आपका, 6 घंटे का, 6 घंटे का भाई, 6 घंटे का टॉपिक। अगर आप जाओगे ना यूट्यूब पे तो 4-5 मिनिमम 5 मिनट की वीडियो है, किसी सर की, मेरे को नाम याद नहीं, जहाँ से मैंने पढ़ा, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा नाम, क्या पढ़ाते हैं, उन्होंने आसान कर दी मेरी फिजिक्स भाई। पहले मैं अलग सर से पढ़ता था 10th में, वो भी बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब
क्या टीचर भी हाथ जोड़ते हैं सामने, क्या टीचर हूँ। उसके बाद 10th में मैंने ICSE का स्टूडेंट हूँ, अलग से पढ़ा, अलग से पढ़ा 10th में मैंने। उसके बाद 11th में मैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा सर का, बहुत अच्छे सर है, अच्छे, उन्होंने 1 घंटे 45 मिनट के करीब में पूरा नीट का पेपर खत्म कर दिया था। AIR 800 कुछ की आई थी उनके, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने ये लेक्चर 5-6 घंटे का पढ़ाया था, 4-5 ऐसे कुछ घंटे का था, फ्रिक्शन जैसा नाम करके फ्रिक्शन था। तो मैं उन्हीं के नोट्स यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी कहीं से पढ़ती हूँ। उन्होंने भी बताया था कि वो भी अलग सर से, या वो मतलब वो पता नहीं करते, वो उन्होंने ना एक चीज़ कही थी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। उन्होंने कहा था अगर आप एक वीडियो उठा के उसके नोट्स कॉपी करोगे तो वो चीटिंग कहलाती है, बट आप 100 जगह से ग्रैब करोगे, 100 जगह से, तो वो रिसर्च कहलाती है, वो चीटिंग नहीं कहलाती। मेरे वो सीन है, मैं बहुत कभी अलग सर से, कभी जिससे भी पढ़ता हूँ उनसे, कभी कहीं से वीडियो निकल के आई वहाँ से, कभी शॉर्ट नोट्स देख लियो, उनमें से कोई टॉपिक निकाल लिया। शॉर्ट कैसे करना है हर टॉपिक को, अभी इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाया था, बताया था नहीं कि ये याद करनी है, क्या याद करनी है, फोर्स मिनिमम की वैल्यू म्यू mg अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, इतना याद रखना, ठीक है। टॉपिक पॉइंट जो ना कहते हैं वो एक खत्म हो चुका है। इतना सा पेज समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग गया, आपको समझा तो मैं 2 सेकंड में सकता था, बट आपको मैंने सोचा कि क्यों यार, क्यों ऐसा करें। तो बच्चों अब आपके सामने ये 12 क्वेश्चंस हैं, इसको मिला के 13 मान, ठीक है। 12 के 12 क्वेश्चन सारा नॉर्मल खत्म, सारा नॉर्मल टॉपिक खत्म। 12 क्वेश्चन में फिजिक्स का नॉर्मल टॉपिक खत्म। कैसे नॉर्मल टॉपिक खत्म, मैं आपको 1 2 3 ये डिटेल में समझाऊंगा, सब डिटेल में समझाऊंगा। ये 3 चीजें आप कई बच्चों को नई लगती हैं, तो वो इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते। तो ये 3 चीजें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा। इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पहले ये 9 क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अच्छा नॉर्मल, इसमें नॉर्मल कैसे लग रहा है, नीचे mg सबको पता है। फोर्स ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, फोर्स ऊपर लेके जा रहा है, नॉर्मल ऊपर होता है, नीचे mg लगता है, तो ये घटा रहा है नॉर्मल को, तो mg माइनस f। इसमें नॉर्मल बढ़ा रहा है, पीछे वाले में कम कर रहा है तो माइनस लगा, अब बढ़ा रहा है, तो mg प्लस f। इसमें एंगल पे बनेगा कजक, यहाँ बना है f sin थीटा और यहाँ लगता है f cos थीटा, ठीक है। अंदर लग रही है, नॉर्मल ऊपर होता है ना, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। mg को क्या कर रहा है, नॉर्मल को क्या कर रहा है, नॉर्मल को बढ़ा रहा है, प्लस f sin थीटा। इसमें क्या कर रहा है, सेम चीज करेंगे, बस ये देखो, ये f जो sin थीटा है ये ऊपर की तरफ है, इसकी तरफ ऊपर की तरफ है, तो mg माइनस f sin थीटा समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहां से आपने अभी तक नहीं समझा है मेरे से। अब ये देखो, मान लो मैं एक पीछे कार जा रही है, आप रोलर कोस्टर बैठे हो ना, रोलर कोस्टर पे याद आ गया मेरे को, रोलर कोस्टर के सबसे आगे वाली सीट पे बैठ जाके, कोई नहीं पे बैठा है, पीछे बैठा, कोई समय तब भी आएगा। रोलर कोस्टर बैठते हो, आप पीछे हो जाते हो, एकदम पीछे, ऐसे करके पीछे, आप पे फोर्स पड़ता है, आगे जाके हवा आती है, फोर्स पड़ता है आप पे, फोर्स हवा की आप पे दबाव पाती है,
दबा पाती है, पीछे की तरफ लेके जाती है, एकदम हो जाता है पीछे करके। गाड़ी चलाते हुए ऐसे से चलाते हो ना पीछे होके, अगर 100 स्पीड में चल रही है हाईवे पे, एकदम पीछे होके चलाते हो क्योंकि फोर्स पड़ रही है। गाड़ी में तो नहीं इतना होता है, बाइक चला रहे हो तो पीछे होके चलाते हो, ऐसे करके बाइक पीछे चलाते हो क्योंकि फोर्स आगे पड़ रही है। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है ना, तो फोर्स पीछे की तरफ होती है। फोर्स क्या होता है, ma। तो यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, ma फोर्स लग रही है, ma आंसर। ठीक है भाई, ये वाला तो टॉपिक है, समझने वाली है। यहाँ पर कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ बताओ, यहाँ पे भी सेम चीज है। मैं बाइक के ऊपर खड़ा हूँ, ऐसे करके मैं बाइक के ऊपर खड़ा हूँ, मैं ट्रक पे जा रहा हूँ, ट्रक चल रहा है। मैं एक पिछले क्वेश्चन में आपको एनएनएम वाले वो क्या कहते हैं वीडियो में फोर्स लॉ वाले क्या था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो अभी वीडियो निकाले ना मैंने पिछले, उस पर आपको वो दिया है, ट्रक वाला एग्जांपल दिया था कि बंदा ट्रक पे खड़ा है, अगर ट्रक रुक जाता है वो आगे जाकर तड़ाम गिरेगा। अब मान लो ट्रक चल रहा है, ये ट्रक है, इसके ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है, इसका मास mg नीचे लगेगा, इस पे हवा भी तो आ रही है जैसे हम पे पड़ती है, तो फोर्स पीछे भी लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे ma भी लग रहा होगा। नॉर्मल ऊपर की साइड होता है, आप बताओ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल mg के इक्वल होगा, ना कि ma के। ma पीछे जा रहा है, नॉर्मल का कोई लेना देना नहीं है ma से, नॉर्मल इधर जा रहा है, mg ऊपर खड़ा है, mg का लेना देना है, नॉर्मल ऊपर जा रहा है, ma इधर जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ma इधर जा रहा है, नॉर्मल ऊपर है, कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल को लेन देना है mg से जो कि नीचे है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। डन। आगे अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तो 1 2 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले 10 11 मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट। 8 मैं एक लिफ्ट के अंदर हूं, लिफ्ट के अंदर जो आपका वेट होता है वो कैसे मेजर होता है, mg के नहीं होता, नॉर्मल के ऊपर। जो आपका नॉर्मल आएगा वही आपका वेट दिखाता है लिफ्ट, दिमाग में डाल लो। ओके डन। हमसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फाइंड द रीडिंग अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ वेट स्केल इन अ लिफ्ट, उस पे इतना एक्सेलरेशन इतना है, ऐसे से पूछता है। तो आपसे पूछते हैं कि बताओ रीडिंग बताओ, तो क्या बताओगे, नॉर्मल निकालोगे। नॉर्मल क्या होगा, mg, नॉर्मल ऐसे होगा और mg नीचे आएगा। बट इसमें कैच, अगर एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ऊपर है ना ऊपर, तो mg के नीचे देखो, जिस इस क्वेश्चन में था ना, mg को क्या दिख रहा है, एक mg को दिख रहा है एक नॉर्मल, एक दिख रहा है फोर्स, तो वो दोनों के इक्वल हो जाता है। mg इज इक्वल टू n प्लस f। ओके, तो इसी केस में वही हो जाएगा, mg को क्या दिख रहा है, एक तो उसके पास नॉर्मल है, एक उसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो mg क्या होगा, एक्सेलरेशन प्लस हो जाएगा ना, a प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा पहले, तो यहां लिखते हैं g माइनस a। ये m पता है कैसे, ये देखो mg को क्या दिख रहा है, mg को दिख रहा है na प्लस a, mg को n और a दिख रहा है, दोनों को प्लस कर दिया। अब नॉर्मल निकालना है, इसको उधर लेंगे, mg यहाँ पे इस ma लिखते हैं क्योंकि मास भी है, ठीक है, ma कॉमन लिया, m g और a ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, सिंपल। ठीक है, आपको बस आप फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने, सबके फॉर्मूले याद रखो ना रखो,
कॉन्सेप्ट समझ लो, दिमाग लगाओ। इतने सारे फॉर्मूले आप तेरह के तेरह याद नहीं कर पाओगे, इसके कर लिए बहुत भाई कितने फॉर्मूले फिजिक्स में आपके पीछे पेज भर जाएंगे, नहीं कर याद नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट समझो पीछे। ठीक है, अब मान लो एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल जो है, अब mg भी नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जो है ऊपर है, mg नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे ही है। अब नॉर्मल को क्या दिखेगा, mg प्लस ma, क्योंकि मास में होता है साथ में, तो वही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया, g प्लस a, आंसर सिंपल आ गया है। अब ये तीन चीजें दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, समझ आती है तो देख लेना, वरना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भाई साहब, इसको मैं बड़ा करके समझाता हूँ सब कुछ, इनको हम दोबारा लिख लेते हैं। और ठीक है, सब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, तीन चीजें दोबारा समझा रहा हूँ अच्छे से, दोबारा मैं तो अच्छे से समझा रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। ये जो चीजें, ये जो बताया ना आपको, ये शॉर्ट फॉर्म है सब कुछ याद करने की। ठीक है, अब आपको ना बस ये तीन चीजें ना, कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आएगी, अच्छे से समझानी पड़ेगी, तो दोबारा सुनता। अच्छा, ये मान लो, देखो पहला केस क्या होगा, पहला केस हम मान लेते हैं जब ये रेस्ट पे है, m जो है ये रेस्ट पे है, इसका नॉर्मल बताओ भाई। ठीक है, नॉर्मल पूछा है, इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे करके इसके ऊपर, माथे के ऊपर। अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है ऑटोमेटिकली, एक तो नीचे लग रही है mg sin थीटा, और यहाँ पे लग रही है mg cos थीटा। ये देखो यहाँ पे एंगल बनता है ऐसे करके। ओके, यहाँ पे ये देखो, पता कैसा है, दोबारा से काट दो, कुछ समझ नहीं है, दोबारा समझो। यहाँ पे नॉर्मल ऊपर है, वेट कहाँ गिर रहा है, mg पे, नीचे है mg, डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। mg क्या होता है, फोर्स के इक्वल। ओके डन, फोर्स निकाल लो, फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकाल लो, दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक इधर आएगा, एक ऐसे जाएगा, एक हम ऐसे मान लेते हैं ऐसे जाएगा, एक हमारा ऐसे नीचे जाएगा। जो यहाँ पे एंगल थीटा है, जो इस साइड वाला होता है ना, जो थीटा के पास वाला होता है, वो हम मानते हैं f cos थीटा या mg cos थीटा, और इस वाले को मानते हैं हम mg sin थीटा। दोबारा नहीं बताऊंगा, दिमाग में बस एक चीज डाल दो, इसके साथ mg sin थीटा होता है, सबसे ज्यादा mg sin थीटा काम आएगा। ठीक है, इस केस में नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इसके इक्वल होगा mg cos थीटा के, नॉर्मल ऐसे है, mg cos थीटा ऐसे, mg cos थीटा एट रेस्ट। अब आगे सुनो, ट्रायंगल अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे m जा रहा है, इस पे एक्सेलरेशन लग रही है, कहाँ पे, ऐसे करके, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे कर, ये देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हम इसका एक तो नॉर्मल निकाल लेंगे और इसका एफ निकालेंगे, एफ 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 फोर्स। ठीक है भाई, तो हम एक काम करते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ना, पहले हम तीसरा वाला केस सबसे पहले ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कि इधर से जा रहा है, अच्छा मान लो ये एक ऐसे ट्राइंगल है, इस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे करके, अगर मैं ऐसे जाऊंगा ना, ये ऊपर जाता रहेगा, देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसे जाएगा तो ये ऊपर जाता रहेगा, ऐसे जाएगा ये ऊपर जाता रहेगा, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इधर की तरफ करके, ये चीज है ऐसे करके, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आगे जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, ये आगे जाएगा ये ऊपर जाता रहेगा, बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें कितने कितनी फोर्सेस लग रही, फोर्सेस निकाल लेते हैं। हमने पिछली अभी पीछे पढ़ा है कि एक यहाँ पे mg नीचे जाएगा, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट जाएंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, बहुत खतरनाक चीज है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है ना, तो एक ना चीज होती है फिजिक्स में बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर एक्सेलरेशन इधर जा रही है तो इसको उल्टा लगता है, सूडो फोर्स, उसके क्या लगता है, mg लगता है। अगर ये भी mg है क्योंकि ये सिर्फ एक्सेलरेशन है और ये इसका पूरा मास है, ठीक है, तो m में तो ये भी हुआ, पर हम इसको a लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इधर जा रही है, फोर्स इधर लग रही है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स लगेगी उल्टी साइड। सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है, सूडो फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। सूडो फोर्स क्या होता है, मास मेरा एक्सेलरेशन पलट कर, एक्सेलरेशन इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, मास मेरा एक्सेलरेशन पलट दिया, इस तरफ ले गया, तो यहाँ पे मास मेरा एक्सेलरेशन पलट कर, डन। हमें समझ आ गया, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ जा रही है, तो इस साइड ma लग रहा है, ओके डन। अगर इस साइड ma लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट निकाल लो, अगर इस साइड ma लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ पे फिर cos थीटा लगेगा, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ma cos थीटा, ma sin थीटा। सबको बात समझ आई? हाँ कर दो, ये कैसे निकाला मैंने, ma cos थीटा, ma sin थीटा कैसे निकला। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लें। यहाँ देखो, इसके दो कंपोनेंट्स बने, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ma ऐसे जा रहा है,
ठीक है, एम ए ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, इस साइड एम ए कॉस थीटा, इस साइड एम ए साइन थीटा। अभी के लिए बस याद समझ लो, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इसको याद कर लो, एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा के साथ एम ए साइन थीटा, एम जी साइन थीटा के साथ एम ए कोस थीटा, ऐसे याद कर लो, इजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा नॉर्मल के इक्वल ये दोनों आ जाएंगे, एम जी कोस थीटा, एम ए साइन थीटा, ऐसे आप याद कर सकते हो, 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 ऐसे आप याद कर सकते हो। अच्छा, फोर्स क्या होगा? फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ या एम ए साइन थीटा। सबको समझ आ गई कैसे आया? फ्रिक्शन कैसे आया, सबको समझ आ गई? भाई अगर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो लग रही होगी ना कोई, ये फ्रिक्शन लग रही होगी, चूचू कर फ्रिक्शन लग रही होगी ना कोई, वो फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगी? फ्रिक्शन लिमिटेड किसके इक्वल आती है? म्यू एन, म्यू ये रहा, एन की वैल्यू रख दी, आ गया आंसर। बेजे में दिमाग पड़ेगी हो तो बात तब करेंगे। ओके डन। दोबारा अब एक और चीज पहले इस साइड लग रहा था ए, अब इस साइड लगा देंगे, उल्टी साइड। अब वही वाला सेकंड वाला केस आ गया। निकालो एन और एन निकालो और फ्रिक्शन निकालो। थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले इसके कंपोनेंट निकालो, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, सबको रट जाना चाहिए अब तो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो एम में इधर जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन पलट के, एक्सेलरेशन पलट के। ठीक है भाई, पलट के देखो पहले में क्या था, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे m था, नीचे एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा, इसको हटा के ऐसे करते हैं। ये था बस, ठीक है। यहाँ पे था m, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही थी, एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। जब एक्सेलरेशन ऐसे आ रही थी, अब एक्सेलरेशन उल्टी हो गई, एक्सेलरेशन उल्टी हो गई। एम जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एम जी का लेना देना नहीं है एम से, बट एम एक साइन थीटा का है, एम जी कॉस थीटा से कोई लेना देना नहीं क्योंकि एम जी कॉस थीटा एम जी से निकल के आया है, एम जी के कंपोनेंट्स है, तो एम जी तो अभी भी नीचे लग रहा है, अभी भी नीचे ही लग रहा है एम जी। बट एक्सेलरेशन पहले इस साइड था, अब इस साइड है। तो हम एक काम करते हैं, अगर एक्सेलरेशन ने ही डायरेक्शन चेंज कर दी है, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, तो हम
इसके डायरेक्शन भी चेंज कर दे, पहले इस साइड था उस साइड कर देते हैं, पहले इस साइड था यहाँ पे था, एम ए साइन थीटा बाहर की साइड आ जाएगा, एम ए साइन थीटा। सेम उसी की तरह यहाँ था हमारा एम जी साइन थीटा और यहाँ पे था हमारा एम ए कॉस थीटा। अगर एक्सेलरेशन पलट गया तो इसको भी पलट देते हैं, यहाँ पे एक और फोर्स आ गई इसके साथ एम ए कॉस थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हुई? अब नॉर्मल की वैल्यू सब बता सकते हैं, सबको पता है। इसको दूर लेके जा रहा है तो दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, नॉर्मल नॉर्मल को कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस आ जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। सबको बात समझ आ गई? बस इतना ही था, नॉर्मल इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 2 का 4 4 2 का 5 तो नहीं होता। अब वो लास्ट 13th क्वेश्चन क्या था? एफ एल सबको पता है, यू एन या यू एम जी जो भी बाद में आता है। अच्छा ये बताओ, सारा खेल इसमें नॉर्मल का है, फ्रिक्शन में तो बस म्यू ही जोड़ना भाई मतलब तो समझ रहे हो, साइंटिस्ट भी का खेल खेलता है हमारे साथ। साइंटिस्ट ने नाम में देखो क्या रखा, फ्रिक्शन रखना चाहिए था नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की ही बातें हो रही है सब में, फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, सब नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल। इधर हमने फ्रिक्शन बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू इनटू एन नॉर्मल। अब मैं एक मिनट देखूं तो मैं और क्या पढ़ा सकता हूँ, देखो कॉपी पॉइंट्स देख लेता हूँ। फ्रिक्शन में अब क्या रहेगा तुम्हारा? कुछ भी नहीं रहता तुम्हारा, भी पता क्या रह गया तो मैं बता देता हूँ। एक तो तुम्हारा रहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोर्स, फिर तुम्हारे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स करा दूंगा मैं, उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया, फिर काइनेटिक। कॉपी पॉइंट 3 में पता क्या होगा? एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा, एंगल ऑफ रिपोर्स निकालना होगा, फिर एक जो और है, फिर एक्सेलरेशन टाइम, टेंशन वगैरह सब निकाल दोगे, टेंशन वगैरह दोबारा सब कुछ वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस, फिर एक्सेलरेशन दोबारा, एक्सेलरेशन बहुत दिमाग खाया है देखा है, फिर म्यू निकालना सिखाएंगे आपको, फिर लास्ट में पॉइंट 4 पता है इतना सा है, आप देख लीजिए बहुत छोटा सा, जो कि वो जब डब्बे पे डब्बा चढ़ जाता है। अच्छा ये आप अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? इस वीडियो में एंड करते हैं। ये घंटे 10 मिनट की होगी, घंटे या 10 मिनट की वीडियो होगी, 1 घंटा 10 मिनट की, इतने की 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ठीक है? तो वही वो अगली वीडियो भी 1 घंटे की है, 2 घंटे फ्रिक्शन करूँ, वही फ्रिक्शन 2 घंटे का। मैं देखता हूँ आज बना सकता हूँ या कल बनाऊंगा फ्रिक्शन की, तो बाकी देखते हैं। चलो बाय, इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय।